हेलो गाइस, एक नई कहानी जो एक डरावनी होगी और ख़तरनाक भी, क्योंकि ये कहानी कोई और नहीं, मैंने खुद देखी है। ये कहानी मेरी खुद की है। पता नहीं कि आप लोग को विश्वास होगा कि नहीं, बट एक दिन ऐसे ही रातों के अंधेरों में मैं घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ जंगलों में गया, क्योंकि ये अलीबाग में मैं रहता था। अलीबाग के ये छोटे से शहर के अंदर बहुत अजीब सी झगमग चल रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा हो चुका था। उसी सामने मेरे सामने कोई तो आ गया, भागते हुए और भागते भागते मेरे सामने। हेलो गाइस, तो ये कुछ कहानी होगी जो एक बहुत अमेजिंग नहीं बट डरावनी है, क्योंकि ये SKFM पॉडकास्ट में होने वाली है। इसे सुनने के लिए आप फक्त कहानी तो सुनने का नहीं, तो आँख बंद करके इमेजिन करिए, क्योंकि कहानी देखने में से ज़्यादा महसूस करने में बड़ी होती है। इसीलिए ये आपके लिए बहुत अलग होगा। इसके लिए आपके कान में एयरफोन डालिए या बिना एयरफोन के भी सुन सकते हैं, बट आंखें बंद हो जाइए। इमेजिन मेरे हर लफ्ज़ों में आप भूल जाइए, तो कुछ शुरू हो जाती है। और इसी साथ चैनल को स्टार्टेड नाउ, स्टार्ट FM पॉडकास्ट। You would like to subscribe। मैं देखते ही मैं 20 साल का लड़का, मैं अपने ही गांव के दोस्तों के साथ घूमने के लिए ट्रिप में गया था। उसका नाम है वाई देवी गाँव। वाई देवी गाँव एक बहुत अलग से कर्नाटक के अंदर छुपी हुई एक छोटा सा गाँव, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में अटका था। कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारी खूबसूरती और अनडेवलप्ड श्रद्धाओं की भी बातें होती। मेरे दोस्त और हमने प्लानिंग की थी। गर्मियों की छुट्टियाँ गिरी थी और हम लोग कुछ अलग इमेजिन करना चाहते थे। इसीलिए हम लोग रिलैक्स होने के लिए और इमेजिन करने के लिए गाँव के लिए निकले। रात के समय का ये अंधेरा था। मेरे दोस्तों के साथ मेरी बातें हुई थी। ट्रिप का राज और विक्रम मेरे साथ थे। दोस्तों, मैंने विक्रम को बोला था कि आज रात का टाइम अपने ही दिन में थे, क्योंकि गाड़ी में दोस्त विक्रम के साथ था। वैसे ही हम निकलने के लिए तैयार भी खाने की सोच रहा, और इसी गाड़ी में बैठ के हम दारू मैं नहीं पीना चाहता था, क्योंकि मैं पीता नहीं। दोस्त बोल रहे थे पी, बट ड्राइविंग करने के रात के समय पे नशा अच्छा नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों लोगों को समझा रहा था। दोस्त यू गाइस वर सब्सक्राइब, क्या कर रहे हो यार, पी लो तुम थोड़ा यार, पी लो रवि। पर आज विक्रम को मैंने बोल दिया नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। उसके साथ हम आगे बढ़ते ही बढ़ते जा रहे थे, बट अचानक एक काली बिल्ली रास्ते के सामने, ओह नो, गाड़ी रुकी। ये क्या हो गया? डर के मारे हम दोनों के पसीने छूट गए, क्योंकि बीच में ही बिल्ली आई, और वो भी काली। कहा जाता है कि मेरी दादी से मैंने सुना था कि काली बिल्ली अच्छी नहीं रास्ते से जाते हुए, बट बोलते हैं ना, नए युग और कलयुग में बहुत डिफरेंट होता है। और इसी साथ हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने रवि और मैं और राज विक्रम, हम तीनों ही ज़रा पसीने में घूम गए थे। बट विक्रम बोलता है चलो यार, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तो है, बच गए, ठीक है चलो। जैसे ही हम आगे जाने लगे, हैवी गैवी का एक छोटा सा रोड आया। शॉर्टकट और 2 रास्ते थे, और हमें जल्दी पहुंचना नहीं था, बट राज सुन रहा नहीं था, इसलिए जल्दी जाने के लिए हमने एक रास्ता टेढ़ा। उसके साथ हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। बढ़ते बढ़ते बहुत घना जंगल था। आसपास अब तक चिड़ियों का आवाज़, वो भी कोई और चिड़िया नहीं। जो चिड़िया दिन में चीना चाहती वो यहाँ रात में गिरा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो रही थी, बट पार्टी के एंजॉयमेंट में मैंने अपना सारा दम बुला दिया और हम चलते ही रहे। बट अचानक एक सामने एक परछाई आई। माय गॉड, मैं तो डर गया। वो परछाई एक आदमी थी। वो बीच में आया, पर वो परछाई कहाँ गायब हुई मेरे कुछ समझ में नहीं आया। और राज अपनी गाड़ी चलाते जा रहा था, बट बीच में ही एक बुज़ुर्ग इंसान दिखे। वो रुके, हमने रुकाई। उनको रास्ता पूछ रहे थे कि यहाँ से कैसे जाए, क्योंकि आगे जाके और तो रास्ते आ गए। उसमें से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम लोग भटक गए हो। राज बोलता है, नो अंकल, आई थिंक हम रवि गावी में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि ये गाँव जाने के लिए रास्ता?
उस अंकल ने कहा, बेटा तुम जो गांव जा रहे हो वो अच्छा नहीं है, वहाँ बहुत सारे अंधश्रद्धा और भूतियों की तंत्र विद्याओं में है, तुम्हें वहाँ ही क्यों जाना है। अंकल ऐसे ही है अंकल, आई थिंक हमने कुछ एक्साइटिंग और इमेजिन करने के लिए, और वहाँ मैंने सुना है हवेली भी है, इसीलिए अंडरस्टैंड टू मी। बेटा तुम क्या बोल रहे हो, मुझे हंसी एकदम अजीब, जैसे कोई बोलते हैं कि खुशी के लिए पकड़ा जाए वैसे। राज को मैंने बोला कि यार राज छोड़ दे, राज चल ना आगे। और दादाजी कुछ बोले, चुपचाप हमें छोड़ दे, और हमने गाड़ी बढ़ाई। बट मैं अपने शीशे में देख रहा था कि वो अच्छा देख रही, देखते ही जा रहे। और मैंने 2 मिनट के लिए अपनी पलक क्या जमाई राज के घर, वैसे वो गायब हो गया। मैं डर गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने राज को बोला, मुझे लगता है कि हम लोग मूवी का सुन के अलग रास्ते से गया से पीछे मुड़ गए। राज हो जाए हो यार, हम यहीं से जाएंगे। और राज ने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई। मैं सोच में ही था, बट मेरी आँख लग गई, और जैसे आँख लगी और राज मकान सब बोल के तो देख राज बोला था ना सही रास्ते लेके जाऊँगा। आ गए ना हम लोग खुश बनाया। और आज और सब यहाँ गाँव छोटा सा गाँव जो कुछ पुराना तो लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। राज और हम सब परेशान थे, बट बोलते हैं आपकी लोग दोस्ती में क्या जाता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। गाँव में पूरा सन्नाटा, अंधेरा रात का समय, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम रवि के होटल और लॉन में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना। आगे एक अलग ही डिप्रेशन हुआ, क्योंकि हम लोग उस मोमेंट में पहुँच गए थे। और जो बोल रहे थे कि समझने के बाद राज हो गया, मेरे थोड़े दिमाग में क्वेश्चन था, पर मैं कोशिश कर रहा था कि ये सब कहानियों को समझूं कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। हम तीनों भी यहाँ आए, बट अलग ही फीलिंग। हवा छूटने लगी, ठंडी लग रही थी, यहाँ तक कि ऊपर का आवाज़ आने लगा। वैसे मैं थोड़ा डर गया, बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर लिया, तब कुछ ऐसा ही फील आने लगा। आप समझ सकते हैं। थोड़ी ही आगे बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे अलग सा महसूस हुआ कि हम लोग कुछ करते हैं। जैसे ही मेरे तीसरे दोस्त ने कहा, यार चलो उस हवेली में जाते हैं। हवेली भी बंद थी। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर जो बोलते हैं ना, एक बार अलग से आगे बढ़ते हुए मैंने आज को बोला, और दोनों दोस्तों को मैंने बोला कि मत जाए, जो हम मत जाते, हम अलग अलग लाए। तो मेरा मतलब कहना था कि मेरा मानना है कि वो बिल्डिंग है पुरानी खंडर जैसी लग रही, अब जिसकी बिना परमिशन से इसकी प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि मैंने मना करा। तो दोस्त सुनने वाली बात, हम लोग राज हवेली एकदम हम खाते बाहर आ गए। हम चल खा गए, समझ में नहीं आ रहा, लग रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है। हल्की चीज़ गड़बड़ी करने लगी, ठक 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 ठक। बट हम मजबूर थे। हम लोग जैसे ही अंदर बैठे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, दिमाग सुन पड़ गया। और हम लोग उसको देखने जाते, छोटा सा तकिया जैसा, मतलब तकिया था, मतलब वो कुछ तो था, जैसे हम उस के ऊपर सो गए। अब बोले कि हम यहीं सो जाते, और हम तकिए में छक्की मारी, जैसे छक्की मारी वैसे ही मुझे अलग सी छम करने आवाज़ आता, शम जनक शम 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 के जैसे आगे का भी घास मैं आवाज़ लगा राज, जैसे मेरी आँख खुली, यार दोस्तों किधर हो तुम लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम कहाँ गए हो। मैं आसपास घूमने लगा, घूमते घूमते मुझे
सीढ़ियों के पास अलग से और जैसे मैं पीछे मुड़ा मेरे पसीने के पसीने छूटे ऊपर से एक ठंडा की तब मेरे पास आने लगा धीरे मैं डर के मारे पीछे भागा दबाते हुए मैं डर के मारे पीछे भागा जैसे ही मैं पीछे भागा मुझे मेरा दोस्त अरमान मैं उसके पास गया आवाज़ लगा रहा हूँ मैं तो देख रहा है अरमान क्या हुआ अरमान क्या हुआ वाई डू यू वॉट नाउ मैं कंफ्यूज की तरह उसके पीछे बोल पर जैसे ही मुझे लगा कि वहाँ कुछ गलत है मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये बोलते हुए ना क्या वही मैंने ये सोचा आगे बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो अरमान को मैंने जैसे छुआ छूती उसके पीछे ग्राउंड में आंखों से उसके आगे बात सफ़ेद हो गई और पीछे में घूमते हुए पीछे आ रहा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि और जैसे मैं गिरा मुझे वैसे वही गिरा हमारे तो राज की क्या मैं राज को बोला राज समझ नहीं आता आँखों की चरण और मैं मैंने अपने आप को उठाया और मैं इस मकान जैसे